घटना लगभग 60 वर्ष पूर्व की है। मेरी पूजनीय दादी जी अनन्य ईश्वर भक्त एवं पतिव्रतपरायण थी। मैंने स्वयं देखा है और संपूर्ण दृश्य आज भी मेरे सम्मुख है कि हमारे बाबा प्रातः 4 बजे उठकर बाहर से भीतर बरोठमे जैसे ही आते। दादी जी उनके पैर के अंगूठे का चरणोदक लेती थी। पूजा पाठ नियम से करना, गांव मोहल्ले का कोई स्त्री पुरुष घर आए तो दानस्वरूप कपड़ा, भोजन और दवाइयों देना उनके जीवन चार्य का अभिन्न अंग था। घटना ये हुई कि दादी जी जब अस्वस्थ हुई तो ऐसा लगता था कि बचेंगी नहीं। दवा इलाज होता रहा। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पूछा सूर्य उत्तरायण कब होंगे। पंडित जी से उत्तर मिला कि 2 माह बाद। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वे 3-4 दिनों में पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। 2 माह बीतने के बाद जनवरी माह के अंत में एक दिन बड़े प्रातः दादी जी ने मेरी माँ को बुलाकर कहा कि जल्दी पूरे परिवार के लिए भोजन बनवाओ। माँ आश्चर्यचकित हो प्रयोजन पूछने लगी। इस पर उन्होंने कहा कि हम जैसा कहते हैं बस करती जाओ। मेरी माँ ने सदैव उनकी सेवा की थी एवं उनकी आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने उस दिन भी उनके वचनों को शिरोधार्य किया। दादी जी के आज्ञानुरूप भोजन तैयार हुआ। परिवार खानदान के सभी लोगों को अपने पास बुलाने के आदेश का भी पालन हुआ। दादी जी ने कहा कि आंगन में गाय के गोबर एवं गंगाजल से लिपाई करो और कुशा बिछाओ। परिवार के सदस्य इकट्ठा हो चुके थे। दादी जी के इच्छानुसार सबने भोजन भी किया। इसके बाद पूज्य बाबाजी के जांघ पर सर रखकर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि कोई भी रोएगा नहीं। सब लोग कोई रामायण, कोई गीता, कोई भजन गाओ। साथ ही मेरे मुंह में गंगाजल, तुलसी दल डालते रहो। उन्होंने जैसे समय को अपने वश में कर रखा था। सबसे उल्लेखनीय बात यह कि अंत समय में माया मोह की बात न कर उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर प्राण त्यागे। दादी जी के प्रताप का स्मरण कर मुझे आज भी रोमांच हो आता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।